नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव। आज के मुख्य समाचार। बिग ब्रेकिंग अपडेट। सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में दायर अपनी अर्जी में बड़ा खुलासा किया। कहा कि पुलिस ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। जी हां, इस समय दोस्तों ईडी की कस्टडी में सीएम केजरीवाल और यहाँ पे उन्होंने बड़ी बात बताई। सिसोदिया के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी ने मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने यह बड़ा दावा किया। केजरीवाल ने यह बात दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में दायर एक अर्जी में कही। उन्होंने उस पुलिसकर्मी को अपने सुरक्षा घेरे से हटाने की मांग भी की है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आया है जर्मनी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले पर जर्मन विदेश मंत्रालय का बयान आया है। इस मामले पर कहा गया कि मंत्रालय के प्रवक्ता ने हमने इस मामले पर संज्ञान लिया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमारा मानना है और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मानक इस मामले में भी लागू होंगे। हर किसी अभियुक्त की तरह केजरीवाल को भी एक निष्पक्ष और पक्षपातहीन मुकदमे का हक है। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों विदेशी मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया आई है। जर्मन विदेश मंत्रालय ने यहाँ पे ये बड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं दोस्तों सुबह सुबह एक्शन में केंद्रीय एजेंसियां आप एमएलए गुलाब सिंह और के कविता के रिश्तेदारों के घर भी ईडी पहुंचे, तो वहीं महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर भी सीबीआई का छापा। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी के पीछे तो ईडी हाथ धोके पड़ी है। आप विधायक गुलाब सिंह के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी हुई है। कल ही विदेशी अखबार अल जजीरा ने कहा था मरा हुआ लोकतंत्र। ये पूरी दोस्तों विदेशी मीडिया भी नजर बनाए हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकल के आ रही हैं। अल जजीरा ने मरा हुआ लोकतंत्र छापा था। देख सकते हैं मोदी सरकार की चौतरफा थू थू हो रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे हुआ बड़ा खुलासा। मिल गया मनी ट्रेल। जेपी नड्डा को करें गिरफ्तार। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बोली आतिशी। दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी की दिग्गज नेता आतिशी की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया कि दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में शराब घोटाले का आधिकारिक मनी ट्रेल मिल गया है। सारा पैसा बीजेपी के खाते में है। ऐसे में पार्टी चीफ जेपी नड्डा को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने इसके अलावा दावा किया कि ईडी बीजेपी का दाहिना हाथ बन चुकी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए खुलासा किया कि दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के आरोपी शरत चंद्र रेड्डी की कंपनियों ने बीजेपी को दिए हैं 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड। बताते चले चंद्र रेड्डी की दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद दिए गए करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को खुलासा हुआ। रेड्डी की कंपनी अरविंदो फार्मा एपीएल हेल्थ केयर के जरिए भाजपा के बैंक अकाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में यह चुनावी चंदा पहुंचा। आम आदमी पार्टी का दावा है यही है वो मनी ट्रेल जो ईडी कथित शराब घोटाले में ढूंढ रही है। और इस पूरे मामले पे आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने तो चुनौती दी है खुली ईडी को कि अब ईडी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करके दिखाए। बताते चले रेड्डी दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी थे। सरकारी गवाह बन जाने के बाद फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। दोस्तों मोदी सरकार ने एक और जाते जाते इतिहास रच दिया। ऐतिहासिक 77 साल में पहली बार रुपया झम से गिरा 83.60 तक पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, यही बीजेपी वाले लोग कहते थे $20 पेट्रोल 30 और अब ये लोगों का पता ही नहीं है कहां चले गए। रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। डॉलर की कीमत बढ़ गई है। रुपया की कीमत डाउन होती जा रही है। डॉलर के मुकाबले 35 पैसे गिरकर 83.48 पे बंद हुआ था। दोस्तों रुपया यहाँ पे रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी और मोदी सरकार को जमकर घेरा है। इतना ही नहीं, अभी अभी ताजा अपडेट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही मिनट पहले बड़ी खबर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर निकल के आई। ये सबसे बड़ा यहाँ पे चुनावी घोटाला है।
आपको बता दें ईडी सीबीआई का जांच की सामना कर रही 41 कंपनियों ने बीजेपी को दिए हैं चंदे के रुपए 2471 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाले कार्यकर्ताओं का बड़ा दावा। आपको बताते चले इन 41 कंपनियों ने जब बीजेपी को इतने 1000 करोड़ का चंदा दिया तो इन्हें भी बदले में भरपूर यहाँ पे दोस्तों समर्थन मिला सरकार का। लाखों करोड़ के इन्हें यहाँ पे प्रोजेक्ट मिले, ऊपर से ईडी सीबीआई की जांच का भी सामना आगे नहीं करना पड़ा। यही नहीं, मीडिया से बातचीत में याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कम से कम 30 फर्जी कंपनियों ने 143 करोड़ रुपए से अधिक के चुनावी बॉन्ड खरीदे और यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉन्ड भी बीजेपी के खाते में ही गए। वहीं प्रशांत भूषण ने चुनावी बॉन्ड योजना को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए आरोप लगाया कि इसके जरिए 4 श्रेणियों में भ्रष्टाचार किया गया। उन्होंने कहा, पहला चंदा दो धंधा लो, दूसरा हफ्ता वसूली, तीसरा है ठेका लो रिश्वत दो और चौथा है फर्जी कंपनी। अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ा रही है बीजेपी दिन ब दिन। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई भी मांग सकती है सीएम की कस्टडी। शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को फंसाने की पूरी सोची समझी प्लानिंग आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप और इसी क्रम में अपडेट आ रही है। ईडी के एक्शन के बाद अब सीबीआई भी केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई में तेजी कर सकती है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 28 मार्च तक के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि ईडी की रिमांड समाप्त होने के बाद सीबीआई भी केजरीवाल की कस्टडी के लिए अदालत का रुख कर सकती है। सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध की जांच कर रही है। सीबीआई इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कई अन्य को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यह आज की बड़ी खबर।